हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल HR की मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ लिया था कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी 1.1 के सभी क्वेश्चन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसकी 1.2। तो गाइस देखिए, जो 1.2 है उसका आज हम इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे। तो गाइस, इसके इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। क्या है रिक्त समुच्चय? फर्स्ट टॉपिक है इसका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है? इसकी परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, वह क्या कहलाता है? वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। कौन सा? शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तथा इसे फाई से दर्शाते हैं। ऐसे गोला खांचो 0 और ऐसे बीच में डंडा खांचो, तो इसे क्या बोलते हैं? फाई से दर्शाते। और या तो फाई से, या फिर इसे मजला कोष्ठक बना दो और इसे रिक्त रख दो। इसे फाई या मजले कोष्ठक से दर्शाते हैं। अब देखिए, रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय? कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। अब कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि किसी विद्यालय में कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए कैसे। अब ये रिक्त समुच्चय क्यों है? अध्ययनरत। अब आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि एक ही स्टूडेंट कक्षा 11 में भी पढ़ता है और कक्षा 12 में भी पढ़ता है, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो समुच्चय है, मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। या फिर ऐसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सभी सफेद कोहों का समुच्चय तो ये भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कौवा ऐसा नहीं है जो सफेद है। सभी कौवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, तो कैसा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एंड एक और ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि सप्ताह के या फिर 33 दिनों का एक महीना। अब ये भी रिक्त है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी महीने में 33 दिन नहीं होते। अब 33 दिन नहीं है तो ये समुच्चय कैसा होगा? हमारा
रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, तो ऐसे समुच्चय को हम कैसा समुच्चय कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड टॉपिक है इसका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है? और एक ही इसका तीसरा टॉपिक है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये तीनों टॉपिक है इसमें, और एक टॉपिक और अगली बार में बताएंगे। तो परिमित समुच्चय देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव हो, जिसमें निश्चित अवयव हो तथा उन्हें गिना जा सके, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। गिना जा सके तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों को गिन सके, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो देखिए इसे गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा परिमित समुच्चय। ऐसे ही जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजन, या फिर हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन, और किसी गांव में जनसंख्या, किसी विद्यालय में स्टूडेंटों की संख्या, यानी कि जिसे हम गिन सकें, या फिर जो रिक्त हो, वो भी हमारा क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। यानी कि या तो रिक्त हो या फिर उसके अवयवों को हम गिन सकें, तो ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे क्या? परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय देखिए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे समुच्चय को कौन सा समुच्चय बोलेंगे? हम अपरिमित समुच्चय। अब कैसे? जैसे सभी, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब ये अपरिमित कैसे? देखिए अपरिमित है कैसे कि जैसे सम है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। तो ये क्या है? अपरिमित। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय। तो डिफरेंट समझ में आ गया होगा। परिमित तो जिसमें अवयवों को हम गिन सके, और अपरिमित जिसमें हम अवयवों को नहीं गिन सके। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को हम कौन से समुच्चय कहेंगे? परिमित या अपरिमित समुच्चय। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समान समुच्चय। अब समान समुच्चय कैसे करते हैं? कि यदि इसे मैं मैथमेटिकल रूप में या उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव
अवयव बी का भी अवयव है, बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। तो दोनों समुच्चय समान समुच्चयों में समुच्चय होंगे। अब कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैं ए ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी ले रहा हूँ मैं 10, 6, 8, 4, 2। अब देखिए हम इसे a इक्वल टू बी कह सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें 10 है, तो इसमें भी 10 है। तो ये दोनों समुच्चय हमारे पास के कौन से समुच्चय होंगे? समान समुच्चय। ऐसे यानी कि अवयवों का जो क्रम है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्रम नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि सभी अवयव यानी बी के सभी अवयव ए के अवयव सेम होने चाहिए, यानी कि बी के अवयव ए में होने चाहिए और ए के अवयव बी में होने चाहिए, तभी वो दोनों समुच्चय क्या होंगे? हमारे पास समान समुच्चय होंगे, वरना समान समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। आप इसे उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस, इसका उदाहरण नंबर 6 है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित, यानी कि बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस क्वेश्चन। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है इसका कि x कोलन x समुच्चय, इसको नाम दे देता हूँ मैं। फर्स्ट में ए है हमारे पास x कोलन x बिलोंग्स टू n। देखिए जो x है वो n में बिलोंग करता है, लेकिन हमें इसमें स्टेटमेंट देख रखा है क्या कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 एंड x माइनस 2 x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमें इसमें दे रखा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। जैसे हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है इसमें, सॉरी बुक नीचे पड़ी है, हमें इसमें दे रखा है x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर कर दो, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए जो a है हमारे पास वो हुआ नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर्स में ये भी लेंगे और ये भी दोनों प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें 1 और 2 अवयव है, तो ये कौन सा है? परिमित समुच्चय। कौन सा है? परिमित समुच्चय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है कि इसमें हमें दे रखा है, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, और इसमें दे रखा है कि x कोलन x बिलोंग्स टू x n में है। तो स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, और क्या देख रखा है हमें इसमें कि x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लेना है। स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब x स्क्वायर है तो इधर जाते रूट में हो जाएगा चेंज, तो x बराबर हमारे पास आएगा 2। ठीक है, अब इसका अगर हम समुच्चय बनाते हैं तो ये होगा हमारे पास 2, जो कि एक अवयव है। अब एक अवयव होता है, हम इसे क्या कर सकते हैं? परिमित समुच्चय। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका तीसरा टॉपिक देखिए। तीसरा है हमारे पास कि x कोलन x, इसको सी नाम दे रहा हूँ कि x कोलन x बिलोंग्स टू n x n में है, और 2x माइनस 1 इक्वल टू
और हमें क्या दे रखा है इसमें कि 2x - 1 = 0। अब देखिए वही स्कोर करेंगे कैसे, स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हमें दे रखा है स्टेटमेंट 2x - 1 = 0, यानी कि अगर 2x इस माइनस को इधर भेज दूँ तो प्लस का 1 हो जाएगा एंड x = 1/2। अब 1/2 देखिए 1/2 n के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि n जो होता है हमारे पास वो है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक चलते हैं, लेकिन ये तो 1/2 है। अब 1/2 है तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे नेचुरल नंबर्स में नहीं ले सकते, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा समुच्चय हो गया इसमें? सी। हमारे पास रिक्त समुच्चय 5 हो गया, और 5 भी क्या है हमारे पास? परिमित समुच्चय। ठीक है, अब रिक्त है लेकिन फिर भी परिमित है, यानी कि परिमित की मैंने आपको परिभाषा बताई थी क्या, कि या तो रिक्त हो या फिर उसमें जो अवयव है उनको हम गिन सके, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। 1/2 यानी कि इसका समुच्चय 1/2 है। अब हम यहाँ पर 1/2 नहीं लिख सकते, क्यों? कारण क्या है यहाँ पर नहीं लिखने का? यहाँ पर नहीं लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि ये नेचुरल नंबर है, जबकि हमारे पास जो ये आया है इसका आंसर वो नेचुरल नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, परिमेय है तो हम इसे इसमें नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास कैसा समुच्चय आ गया? रिक्त। अब रिक्त है, लेकिन रिक्त है तब भी ये परिमित है, रिक्त है ना तब भी परिमित है, क्योंकि इसकी परिभाषा है कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जो या तो रिक्त हो या फिर उसके अवयवों को हम गिन सकें। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 का चौथा टॉपिक देखिए। इसका चौथा टॉपिक है हमारे पास कि इसको मैं डी नाम दे रहा हूँ, है ना, कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, और x एक अभाज्य संख्या है, और क्या दे रखा है कि x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब x एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या तो जैसे 2 है, छोटी छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलती है। तो इनको हम गिन नहीं सकते। अब गिन नहीं सकते तो ये कौन से हो गए हमारे पास? अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया है हमारे पास? अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अनंत तक अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, कहाँ तक गिनेंगे हम? ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर में। अब देखिए इसमें हमें सभी में नेचुरल नंबर दे रखा है ना। अब और x एक विषम है, और क्या दे रखा है इसमें? और x एक विषम है, अब ये भी देखिए हमारे पास, में इसको 3 नाम दे रहा हूँ। तो ये देखिए विषम, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 10, ये हमारे चलता ही रहेगा। ठीक है, अब विषम इतनी संख्याएं जिसे हम गिन नहीं सकते, तो ये भी इनफाइनाइट है, तो ये समुच्चय भी हमारा कौन सा हो गया? E बराबर अपरिमित समुच्चय हो गया। कौन सा है? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है गाइस, ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें 2 तो अपरिमित है और 3 परिमित है। अब नेक्स्ट देखिए इसका उदाहरण नंबर 7। अब देखिए जो उदाहरण नंबर 7 है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है कि समान समुच्चय छांट है, समान
समुच्चय छांटिए। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि जो समुच्चय समान है उन्हें में छांटना है। और क्या करना है, और हमें कारण भी लिखना है, कारण भी बताओ। तो देखिए ये कैसे होगा। इसमें इसका प्रश्न दे रखा है हमें A B C D एंड E, यानी कि इसमें 5 दे रखे हैं। A तो दे रखा है इसमें 0, B दे रखा है इसमें, लिख लेता हूँ, B दे रखा है इसमें x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, मैम x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, यानी कि x जो है वो है 5 से छोटा, 15 से तो बड़ा है x एंड 5 से छोटा है। ठीक है, एंड A B एंड C दे रखा है x -5 बराबर 0 एंड D दे रखा है हमें x स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड E दे रखा है हमें x समीकरण x स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मूल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन से समुच्चय समान है और कौन से समुच्चय समान नहीं है। तो देखिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। हम बी को क्या लिख सकते हैं, आप सोचे कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या कि जो 15 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, यानी कि 5 से तो छोटी है लेकिन 15 से बड़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रिक्त समुच्चय। कौन सा है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ई को मैं थोड़ा बहुत नीचे लिख दूंगा, है ना। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। इस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि सी को मैं लिख सकता हूँ अगर x -5 यानी कि x बराबर 5 यानी कि मैं इसको 5 लिख सकता हूँ। एंड डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसका 5 का वर्ग 25 का 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, एंड ई हमें दे रखा था क्या कि x समीकरण x स्क्वायर -2x -15 का एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि जो ये समीकरण है वो एक धन पूर्णांक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें इक्वल में 0 भी है ना, यहाँ पर इक्वल में 0 भी है। अब देखिए हमें इसे हल करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये 2x है उसको हमें तोड़ना होगा। कैसे कि या तो इसका योग तो 15 है, सॉरी गुणा करने पर 15 है और योग करने पर वापस b आए। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ना है ना, तो इसको मैं x स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 बराबर 0। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 2 आएंगे और इसको और इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 15। अब इसके जोड़ी बना लीजिए, तो यहाँ पर तो हो जाएगा x -5 एंड इसमें से हमारे पास आएगा क्या
प्लस के इन दोनों में से प्लस के 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5। अब x प्लस 3 तो एक आ जाएगा और x माइनस 5 एक आ जाएगा, तो दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, तो इधर कर रहा हूँ x माइनस 1 सॉरी x माइनस 5 को जीरो के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5 एंड x प्लस 3 को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, धन पूर्णांक लेना है सिर्फ पर। तो धन पूर्णांक में हम जो ई हम है हमारे पास वो क्या बनेगा, हमारे पास ई बनेगा हमारे पास 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना था कि कौन सा समान समुच्चय है, समान समुच्चय छांटिए और असमान को हम नहीं लिखेंगे। तो समान देखिए कौन कौन से, एक तो सी है, एक डी है और एक ई है। सी डी और ई, सी डी और ई ये दोनों समान है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सी बराबर डी बराबर ई, ये तीनों क्या है हमारे समान समुच्चय, क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों समुच्चयों में 5 है, यानी कि तीनों समुच्चय में 5 ही है और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा समान समुच्चय। ठीक है, अब देखिए एक आंसर मिला लेते हैं इसका, तो इसका आंसर है हमारे पास इस प्रकार समान सी और ई, सॉरी इसमें डी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्ग निकाल लेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा, तो इसमें डी नहीं होगा, सिर्फ सी और ई होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सी और ई होगा। आप कभी भी अगर रूट निकालो तो जैसे मैं 25 का निकाल रहा हूँ तो इसके प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम डी को नहीं ले सकते, है ना। तो प्लस माइनस 5 आएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस का 5 लिखेंगे और एक बार माइनस का 5। तो एक तो सी और एक ई, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों क्या है हमारे समान समुच्चय। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए अब हमारे इसमें, अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 हमें दे रखा है। इसमें भी वही हमें कि कौन समान समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, है ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन समान समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब देखिए इसमें प्रश्न में दे रखा है क्या कि x शब्द, यानी कि x एक समुच्चय जिसमें क्या है कि शब्द ALLOY अलाउ के अक्षरों का समुच्चय, और इसमें भी दे रखा है में कि शब्द लॉयल LOYAL के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए अगर मैं x को रोस्टर रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा ALOY। ठीक है, और b को अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा LOYA। अब देखिए समान समुच्चय के बारे में मैंने क्या बताया था कि a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो तो वो हमारे समान समुच्चय होगा। तो देखिए जैसे इसमें a है, इसमें भी a, इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें O है, इसमें भी O है, और इसमें Y है और इसमें भी Y है। अतः x बराबर भी
कारण क्या लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों समुच्चयों में समान शब्द LOI है ना, या फिर ALOY है ना, ALOY है, यानी कि सभी में जो समान अवयव होंगे इसमें ना, शब्द नहीं समान अवयव ALOY है। अब दोनों में समान अवयव है तो ये दोनों समुच्चय हमारे समान समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास A इक्वल टू हमें दे रखा है इसमें कि A हमें दे रखा है कि n बिलोंग्स टू, यानी कि n बिलोंग्स टू, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, nx कुछ भी है ना, ये मतलब होता है n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, n जो है वो z यानी पूर्णांक है, तथा n स्क्वायर, तथा जो n स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 है, n है वो n स्क्वायर हमारे पास क्या है, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, एंड और b हमें दे रखा है इसमें, b हमें दे रखा है कि x x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, तथा इसमें क्या दे रखा है हमें कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है हमारे पास 0। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले मैं a को रोस्टर रूप में लिखता हूँ, तो a को रोस्टर रूप में n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि n का स्क्वायर करो, अब n नेचुरल नंबर से सिर्फ पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हम माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस के 2, माइनस के 3, एंड 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हमें वही संख्या लेनी जिनका वर्ग करने पर हमारे पास 4 प्राप्त है ना, या 4 से छोटा। तो जैसे माइनस का 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, माइनस के अगर 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, एंड 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, और 0 ले लें तो 0 का स्क्वायर 0। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से संख्या हो जाएगी, देखिए इसमें हमारे पास हो जाएगी माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते ही वो क्या हो जाएंगे हमारे 9, जो 9 को हमारे 4 से बढ़ाए। अब देखिए b को हम करेंगे तो b हमारे पास आएगा कि x बिलोंग्स टू r, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि जो x स्क्वायर है वो -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, इस 3 को ऐसे तोड़ो कि इसको जोड़ने पर तो वापस माइनस के 3 आए और गुणा करने पर 2 आए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि जोड़ने पर वापस -3 है ना, और गुणा करने पर प्लस के 2 आने चाहिए, तो मैं इसको माइनस के 2 एंड माइनस के 1 में तोड़ देता हूँ, यानी कि माइनस के 2x और माइनस के x एंड प्लस 2 बराबर 0। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो माइनस के 3 आएंगे, और उनको गुणा करता हूँ तो 2 आएंगे। ठीक है, अब इनके जोड़े बना लो, तो इसमें से तो आ जाएगा x माइनस 2, एंड इसमें से आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 x माइनस 2। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर दो 0 के, तो यहाँ से तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 2, यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1 एंड x बराबर 2। तो इसके 2 अवयव हो गए, क्या कौन कौन से, एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। अब देखिए गाइस, इसमें हमें क्या करना था, रियल नंबर्स लेने थे, तो रियल नंबर 1 2 और 6 हो गया इसमें, तो है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि b नॉट इज इक्वल्स टू a, यानी कि a
नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए के अवयव बी में नहीं है। ठीक है, ए के सभी अवयव बी में नहीं और बी के सभी अवयव ए में नहीं, इसलिए ये दोनों क्या नहीं है, हमारे समान समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 1 और 2 है और यहाँ पर हमारे इसमें है -1 -2 1 0 एंड 2। ठीक है, तो ये दोनों समुच्चय हमारे समान समुच्चय नहीं होंगे। तो पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके और मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूँ। एंड हम कल पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस। इसका इंट्रोडक्शन हमने आज बता ही दिया।